एपिसोड 3 के आखिर में हमने देखा कि बैन, मिशेल और सैल्वी कंप्यूटर में केली टायलर की बॉडी का पता लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अब मिसिंग है। फिर हमें बताया जाता है एक अननोन प्लेस जहां पर बॉडी को लेकर जाते हैं। अब आगे, इससे पहले अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एपिसोड 4 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है टीवी स्क्रीन के ऊपर चुने हुए पैसेंजर की लिस्ट और उनके फोटो, जहां एनएसए का ऑफिसर अपने टीम को ये कहता है कि केली टायलर की तो मौत हो चुकी है, लेकिन अब हमें ये पता लगाना है कि इन सब के बीच में इनका कनेक्शन क्या है। अब सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाया जाता है फ्लाइट 828 का सीन। ये वही सीन है जो हमें पिछले फर्स्ट एपिसोड में दिखाया जाता है, जहां सैल्वी उस फ्लाइट में ट्रैवल कर रही होती है। सैल्वी एक फ़्लाइट अटेंडेंट से ये पूछती है कि ये फ़्लाइट कब लैंड होगी, और उस औरत का नाम होता है ब्रेथली। ब्रेथली कहती है मैं आपको कंफर्म कर बताती हूँ। ब्रेथली कैप्टन से ये पूछती है क्या सब कुछ ठीक है। कैप्टन उन्हें कहता है फ़्लाइट के दौरान कुछ हमें डिस्टर्बेंस आई थी जिस वजह से रडार कुछ टाइम के लिए ख़राब हो चुके थे। ब्रेथली कहती है ये कैसे संभव है। कैप्टन ब्रेथली से ये कहता है कि ये मुझे पता नहीं, लेकिन हम जल्दी ही लैंड होने वाले हैं, पर यह बात तुम किसी से मत कहना। और इतना कहकर कैप्टन अपने कैबिन में चला जाता है। ब्रेथली सैल्वी के पास आती है और उन्हें कहती है कि हम जल्दी ही लैंड करने वाले हैं। उसके बाद ब्रेथली स्टोरेज डग में से कुछ सामान निकालती है और उसके अंदर कुछ तो रखती है, लेकिन ब्रेथली इसमें क्या रख रही है ये हमें आगे पता चलेगा। अब सीन चेंज हो जाता है और हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है, जहां सैल्वी लिफ्ट में से बाहर आती है और उसके सामने से एक डार्क पर्सनालिटी वाली एक औरत गुजरती है। उसे इग्नोर कर वो आगे बढ़ती है। तभी उसे वाटर फुटप्रिंट दिखाई देते हैं। वो उसे देखकर काफ़ी चौंक जाती है। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है, उसे ब्लैक स्टोन पर्सनालिटी वाली वही औरत दिखाई देती है। उसी वक्त उसकी कलीग वहां आ जाती है और उसे पूछती है क्या तुम तैयार हो जाने के लिए। सैल्वी पीछे मुड़कर फिर से देखती है, फिर वो औरत गायब हो जाती है। सैल्वी उस लेडी से पूछती है क्या तुमने यहाँ किसी ब्लैक स्टोन लेडी को देखा। वो कहती है कि नहीं। तभी वो काफ़ी चौंक जाती है और वो उसे कहती है कि तुम चलो आगे, मैं आती हूँ। आगे हमें बैन और उसकी वाइफ ग्रेस को दिखाया जाता है। बैन खुद से इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है कि सभी पैसेंजर की लाइफस्टाइल के बारे में और उनके कनेक्शन के बारे में। तभी ग्रेस उसे कहती है डैड का कॉल आया था, वो नेक्स्ट वीक आने वाले हैं। तभी वहाँ ऑलिव आ जाती है। बैन उसे देखकर कहता है कि तुम आज काफ़ी फ्रेश दिख रही हो। तभी वो आगे कहता है कि तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस आज कुछ अच्छा लग रहा है। बैन उसे पूछता है क्या चल रहा है तुम्हारे लाइफ में। तभी ग्रेस उसे कहती है कि स्कूल में से इसे कैंप जाने को कह रहे हैं प्रैक्टिकल स्टडीज़ के लिए। ऑलिव कहती है क्या सच में। वो कहती है मुझे नहीं जाना किसी कैंप में। तभी बैन उसे समझाते हुए ये कहता है कि तुम्हें जाना चाहिए, वहाँ पर तुम्हारी अच्छी स्टडी हो सकती है। ऑलिव कहती है ठीक है मैं देखूंगी, और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। ये एटीट्यूड देखकर बैन थोड़ा सा नर्वस फील करता है। तभी ग्रेस उसे समझाते हुए ये कहती है उसे थोड़ा वक्त दो समझने का। तब वो उसे कहता है मैं कोशिश कर रहा हूँ उसे वक्त देने का। आगे हमें मिशेल और जेरिड को दिखाया जाता है। तभी वहाँ उनका कैप्टन आ जाता है। कैप्टन सभी को इकट्ठा कर एक इन्फॉर्मेशन शेयर करता है। वो कहता है एटीएफ को हमारी ज़रूरत है। कैप्टन आगे कहता है कि इस आदमी के ऊपर हमें नज़र रखनी है, सिर्फ नज़र रखनी है, पकड़ना बिल्कुल नहीं है। और ये बोलते बोलते उस आदमी का फोटो मिशेल और जेरिड के हाथ में दे देता है और उन्हें कहता है कि इस केस को तुम दोनों हैंडल करो। आगे सैल्वी स्कैल की ब्रेन रिपोर्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाती है और उस डॉक्टर का नाम होता है रॉन। रॉन उसे दिखाता है ब्रेन में चल रही हलचल को। वो उसे कहता है कि ऐसा ही पेशेंट हमारे पास भी है। तभी पेशेंट की ब्रेन की फोटोकॉपी निकालकर वो उसे दिखाता है और दोनों को कंपेयर कर उसे ये समझाने की कोशिश करता है कि ये पेशेंट स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित है।
आगे वो सेल्वी को ये समझाते हुए कहता है कि ये जो रेड स्पॉट तुम देख रही हो ये तभी हो सकता है जब किसी पेशेंट को इल्यूजन दिखते हैं। तभी सेल्वी उसे पूछती है कि मेरा पेशेंट भी लगता है स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित है। रॉन उसे कहता है कि मैं ठीक से तो नहीं कह पाऊंगा, लेकिन मैं जब तक ब्रेन का पूरा डायग्नोस्टिक नहीं देख लेता तब तक मैं पूरा श्योरली नहीं कह सकता। सेल्वी कहती है ठीक है, मैं इसका डायग्नोस्टिक करवा लेती हूँ, और इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। बाहर निकलने के बाद उसे वही फुटप्रिंट दिखाई देते हैं, लेकिन ये फुटप्रिंट किसी कमरे की तरफ जाते हुए दिखते हैं। सेल्वी उस फुटप्रिंट को फॉलो करते हुए उस कमरे तक पहुंच जाती है। तभी उस कमरे में से अचानक एक पेशेंट बाहर आ जाता है और सेल्वी से पूछने लगता है कि वेयर इज ब्रेथली, वेयर इज ब्रेथली, ब्रेथली कहाँ है। तभी 2 वार्ड बॉय बाहर आ जाते हैं और उसे बेहोशी का इंजेक्शन देकर वहाँ से लेकर जाते हैं। सेल्वी तुरंत बैन को कॉल कर बुला लेती है। बैन उसे पूछता है क्या सब कुछ ठीक है। सेल्वी कहती है नहीं, बिल्कुल नहीं। तभी बैन उसे समझाते हुए ये कहता है कि तुम शांति से मुझे सब कुछ बताओ। सेल्वी बैन से ये कहती है कि आजकल मुझे अजीब तरह के इल्यूजन दिखाई दे रहे हैं। आगे वो ये कहती है कि मैं इसे इल्यूजन नहीं मानूंगी क्योंकि वो इतने रियलिस्टिक दिखते हैं मानो कि वो सच में हो। मुझे किसी तरह का वो मैसेज दे रही है या फिर कोई सिग्नल। बैन उसे पूछता है कि किस तरह का मैसेज और किस तरह का इल्यूजन दिखाई देता है। सेल्वी कहती है मुझे एक स्टोन लेडी दिखाई देती है और उसके वाटर के फुटप्रिंट दिखाई देते हैं, और आज तो मैंने उस वाटर प्रिंट को फॉलो किया। तभी वो प्रिंट किसी कमरे की तरफ जा रहे थे। कमरे का डोर ओपन हुआ और वहाँ से एक पेशेंट बाहर निकला और उस पेशेंट ने मुझे ब्रेथली के बारे में पूछा। ब्रेन उसे पूछता है कि ब्रेथली कौन हो सकती है। तभी सेल्वी उसे कहती है मुझे लगता है वो फ्लाइट अटेंडेंट ब्रेथली हो सकती है। आगे वो ये कहती है कि इसका नाम भी ब्रेथली था, लेकिन इसका हमारे पास कॉन्टैक्ट नंबर या एड्रेस बिल्कुल भी नहीं है। तभी बैन अपने मोबाइल में से एक कॉन्टैक्ट नंबर निकालकर सेल्वी के मोबाइल में शेयर करता है। सेल्वी उसे कहती है लगता है तुम पूरी तरह से तैयार होकर आए हो। बैन कहता है जब से वो हादसा हुआ था तब से मैं इस केस को पर्सनली हैंडल कर रहा हूँ और इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। और तभी ग्रेस का बैन को कॉल आ जाता है। ग्रेस उसे कहती है कि जल्द से जल्द तुम घर पर आ जाओ। आगे हमें दिखाया जाता है मिशेल और जैरेट उस आदमी पे नज़र रख रहे होते हैं। तभी जैरेट उसे कहता है कि आज के इन्वेस्टिगेशन में अगर मुझे लंच और डिनर या फिर कोई कॉफ़ी मिल जाती तो काफ़ी मज़ा आ जाता। मिशेल उसे कहती है हाँ ये भी सही बात है। आगे वो दोनों इधर उधर की काफ़ी अच्छी बातें करते हैं और इस बातों के बीच में उन्हें पुराने दिन याद आ जाते हैं। वो दोनों जन एक दूसरे को एकदम शांत नज़र से देखने लगते हैं। मिशेल अपने आप को संभालती है और वो कहती है कि लगता है तुम्हें कॉफ़ी ले लेनी चाहिए। दूसरी तरफ बैन और ग्रेस से पूछता है क्या तुम ठीक हो। ग्रेस कहती है हमारा किचन बंद हो रहा है। तभी बैन उसे कहता है हो सकता है न्यू मैनेजमेंट की वजह से किचन थोड़ा सा कम चलता हो, लेकिन ये आम बात है, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं। ग्रेस कहती है कि ऐसा नहीं है, बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप को मना कर मैं इस किचन को चलाने की कोशिश कर रही थी, जिसके लिए मैंने इंश्योरेंस कंपनी में एप्लीकेशन डाला था। बैन कहता है बड़ा टफ होता है ऐसे डिसीजन लेना। तभी ग्रेस उसे इंश्योरेंस लेटर दिखा देती है और वो आगे कहती है कि मेरे पास सभी डॉक्यूमेंट्स थे, फिर भी उन्होंने मना कर दिया। ग्रेस कहती है कि अब मैं इस किचन को कैसे चलाऊंगी। तभी बैन उसे समझाते हुए ये कहता है कि अब मैं वापस लौट कर आया हूँ, हम कुछ ना कुछ तो रास्ता निकाल लेंगे, तुम्हारे सारे प्रॉब्लम अब मेरे हैं, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। आगे हमें ये दिखाया जाता है ऑलिव कॉस्मेटिक शोरूम में कुछ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट ट्राई कर रही होती है। तभी वहाँ का एक एम्प्लॉय ऑलिव से ये पूछता है क्या ये सच है तुम्हारे भाई और डैड उन दोनों ने टाइम ट्रैवल किया है। सोचकर भी अजीब लगता है। ये सुनकर ऑलिव काफ़ी अपने आप को अनकंफर्ट फील करती है और वो कहती है हाँ ये तो अजीब तो है। इतना कहकर वो वहाँ से निकलने वाली होती है। तभी वो एक एम्प्लॉय से ये पूछती है कि इस सारे प्रोडक्ट्स की कॉस्ट कितनी हो सकती है। वहाँ के एम्प्लॉय उसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का एक कॉस्ट बता देती है। उसके बाद ऑलिव की नज़र एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट पर गिरती है। वो चुपचाप नज़रें चुरा कर वो प्रोडक्ट को अपने बैग में डाल देती है और वो वैसे जाने ही वाली होती है। वहाँ का एक सिक्योरिटी इंचार्ज वहाँ आ जाता है और उसे रोक देता है। आगे हमें जेरिट और मिशेल को दिखाया जाता है। मिशेल जेरिट को ये पूछती है क्या तुम मुझ पर नज़र रख रहे थे। जेरिट कहता है हाँ। मिशेल उसे कहती है कि अगर तुम मुझे बोल देते तो मैं तुझे खुद बता देती, इसके लिए मुझ पर चोरी छुपे नज़र रखने की क्या ज़रूरत। जेरिट कहता है मैं हमेशा तुमसे ये पूछता हूँ लेकिन तुम हमेशा मना कर देती हो। मिशेल कहती है कि तुम नहीं समझ सकते, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तभी उन दोनों में काफ़ी बहस हो जाती है और इतने में मिशेल के सामने वही लेडी नज़र आती है, स्टोन लेडी, पर इसके ऊपर विंग्स लगे हुए होते हैं। मिशेल उसे देखकर काफ़ी डर जाती है।
और वो लेडी मिशेल से ये कहती है सेव हिम सेव हिम सेव हिम। मिशेल थोड़ी डर जाती है। बाद में जेरी से ये कहती है कि हमें अंदर जाना चाहिए। जेरी उसे कहता है हमें ऑर्डर नहीं मिले, हम अंदर नहीं जा सकते। मिशेल चिल्लाते हुए उसे ये कहती है प्लीज़ चलो अंदर। जेरिड उसे पूछता है पर क्यों? मिशेल उसे कहती है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकती, प्लीज़ चलो। मिशेल और जेरिड अंदर चले जाते हैं। तभी फायरिंग शुरू हो जाती है। क्रिमिनल पुलिस के ऊपर भारी ना पड़ जाए इससे पहले एटीएफ के वहाँ ऑफिसर आ जाते हैं और वो सिचुएशन को कंट्रोल कर लेते हैं। मिशेल उनसे पूछती है कि आप सभी लोग ठीक हो? ऑफिसर उसे कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं। आप लोगों को किसने ऑर्डर दिया था अंदर आने को? ऑफिसर आगे कहता है कि मैंने साफ साफ कहा था कि मेरे सिग्नल मिलने से पहले अंदर कोई भी नहीं आएगा। ऑफिसर पूछता है वैसे ये डिसीजन किसका था, किसने ऑर्डर दिया था? मिशेल अपना नाम लेने ही वाली होती है। जेरिड कहता है कि मेरा डिसीजन था, मैंने ऑर्डर दिए थे। फिर हमें सेल्वी को दिखाया जाता है। सेल्वी ब्रेथली के घर जाती है। सेल्वी ब्रेथली से ये पूछती है आप जिस वजह से परेशान थे वो इनलीगल पैसेंजर, उसके बारे में आपको कुछ कहना है? ब्रेथली कहती है आपने उसे ढूंढ निकाला। तभी वो आदमी का फोटो दिखाया जाता है। ऑफिसर सुपीरियर से ये कहता है कि इस आदमी के फिंगरप्रिंट्स हमें फ्लाइट 828 में मिले हैं। फिर हमें फ्लाइट 828 का सीन दिखाया जाता है जहां ब्रेथली उसे कार्ड, कैश और मोबाइल देती है और उस आदमी का नाम होता है थॉमस। थॉमस कहता है ये सब गलत है। ब्रेथली उसे कहती है ये प्लेन जैसे ही लैंड होगा चारों तरफ पुलिस फोर्स होगी। थॉमस उसे कहता है ऐसे में तो मैं अरेस्ट हो जाऊंगा। ब्रेथली उसे कहती है तुम चिंता मत करो, इस प्लेन के नीचे कार्गो डक है और डक में से तुम बाहर निकल सकते हो। थॉमस उसे पूछता है कि कैसे? तभी ब्रेथली उसे बोलती है कि लैंडिंग गियर के बीच में से तुम उतरकर भाग सकते हो। आगे हमें सेल्वी और ब्रेथली ये दोनों जन बात करते हुए दिखते हैं। ब्रेथली उसे कहती है कि थॉमस मेरे कजिन लियो का बॉयफ्रेंड है। सेल्वी उसे कहती है कि तुमने उसे भगाने में मदद क्यों की? ब्रेथली उसे कहती है तुम्हें कुछ आइडिया है कि उसके ऊपर क्या मुसीबत आई है कि थॉमस का फ्रेंड का मर्डर हो चुका है और उसका एक कॉल रिकॉर्ड में थॉमस का नंबर है और जिस वजह से पुलिस उसके पूछताछ करने के लिए उसके पीछे पड़ी है। लियो हमारी फैमिली मेंबर है। लियो और थॉमस एक दूसरे से प्यार करते हैं जिस वजह से थॉमस की मदद करना मेरा काम है। आगे हम देखते हैं बेन अपनी वाइफ ग्रेस को हेल्प करने की कोशिश करता है और इस दौरान उसे ग्रेस और उसके बॉयफ्रेंड डैनी की कुछ तस्वीरें मिल जाती है। उसे देखकर बेन काफ़ी इमोशनल हो जाता है। तभी वहाँ ग्रेस आ जाती है। वो अपने आप को चेंज कर उसके सामने नॉर्मल पेश करता है। बेन ग्रेस से ये कहता है कि तुम्हारा प्रॉब्लम अब सॉल्व हो चुका है। ग्रेस उसे कहती है कि तुम जीनियस हो। तभी बेन उसे कहता है कि असल में जीनियस तुम हो। जब मैं 5 साल नहीं था तब तुमने घर को और बच्चों को किस तरह संभाला, ये जीनियस ही कर सकता है। आगे हमें यह दिखाया जाता है कि जेरिड को उसका बॉस काफ़ी चिल्लाता है जिस वजह से वो नर्वस होकर बाहर आता है। मिशेल उसे पूछती है कि क्या हुआ। जेरिड उसे कहता है जब तक ये इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती तब तक मैं सस्पेंड रहूंगा। मिशेल उसे कहती है कि मैं अंदर जाकर अपना गुनाह कन्फेस करती हूँ। जेरिड उसे रोक लेता है और उसे कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आगे मिशेल अपने भाई बैन को कॉल करती है और उसे सारी हकीकत बताती है। बैन उसे कहता है कि ये सब बातें तुम किसी से मत कहना। तभी मिशेल उसे कहती है मुझे लगता है जेरिड को तो कम से कम ये बता देना चाहिए। बैन उसे रोकता है और उसे कहता है कि जेरिड तुम्हें पागल समझेगा जिस वजह से तुम प्रॉब्लम में फंस सकती हो। आगे सेल्वी डॉक्टर के पास आती है। तब उसे पता चलता है कि पेशेंट ने पहले डिस्चार्ज लेकर यहाँ से चला गया। सेल्वी बाहर आ जाती है और ब्रेथली को लेकर थॉमस के रूम की तरफ जाती है। वहाँ जाने पे उन्हें पता चलता है कि थॉमस पहले ही निकल चुका है। तभी सैनवी को फिर से वही फुटप्रिंट दिखाई देते हैं। सैनवी कहती है कि यहाँ से चलो। तभी वहाँ NSA का ऑफिसर आ जाता है और वो थॉमस के बारे में पूछताछ करता है। पूछताछ के दौरान उसे ये पता चलता है कि थॉमस अपनी मॉम के साथ चला गया। ऑफिसर उसे ढूंढते ढूंढते हॉस्पिटल के बाहर आ जाता है लेकिन वहाँ उसे कोई नहीं दिखता। सैनवी उस फुटप्रिंट को फॉलो करते करते बाहर आ जाती है। तभी वहाँ उसे मिशेल मिल जाती है। मिशेल उन दोनों को गाड़ी में बिठाकर वहाँ से लेकर जाती है। आगे हम बैन को कॉस्मेटिक शोरूम में देखते हैं। तभी उसे ये पता चलता है कि ओलिव ने चोरी की थी। तब वो उसे पूछता है कि ओलिव कहाँ है। ओलिव जब बाहर आ जाती है तो उसके साथ डैनी भी बाहर आ जाता है। डैनी को देखकर बैन अपने फेस के ऊपर स्माइल लाने की कोशिश करता है। उसके बाद डैनी वहाँ से चला जाता है। बैन ओलिव को लेकर घर आ जाता है। उसके बाद उन दोनों के बीच में इमोशनली बातें होती है। ओलिव उनसे कहती है कि आइंदा दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, पर प्लीज़ ये बात को अब सीक्रेट रखना, मॉम को मत बताना। बैन उसे प्रॉमिस करता है। आगे हम सेल्वी, मिशेल और ब्रेथली को एक साथ गाड़ी में देखते हैं। मिशेल उनसे पूछती है कि क्या आइडिया है आपको थॉमस इस वक्त कहाँ जा सकता है।
तभी ब्रैडली उसे कहती है कि उसके पास फ़ोन है लेकिन अब वो यूज़लेस है। सैनवी कहती है कि मुझे फ्रूट पेन दिखे थे और स्टोन लेडी। तब मिशेल उसे कहती है क्या उसके विंग्स थे। सैनवी कहती है नहीं, पर उसको देखकर ऐसा लगता था कि वो किसी वॉरियर की तरह है। ये बात सुनकर ब्रैडली कहती है मुझे लगता है ये एंजल ऑफ द वॉरियर है। तभी सैनवी उसे कहती है कि क्या। ब्रैडली उसे कहती है स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी और विंग्स वाले एंजल होते हैं और ये स्टैचू अमेरिका के फेमस स्पॉट पर है और मुझे लगता है थॉमस हमें वहीं पर मिलेगा। मिशेल उसे कहती है आई होप सो, उधर ही मिल जाए। और अगले सीन में सैल्वी, ब्रैडली और मिशेल उसी स्पॉट पर पहुंच जाते हैं जिस स्पॉट्स की वो लोग डिस्कस कर रहे थे और लकीली थॉमस उन्हें उधर ही मिल जाता है। वहाँ पर थॉमस काफ़ी डरा हुआ दिखता है। तभी ब्रैडली उसे समझाने की कोशिश करती है। मिशेल कहती है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। आगे वो थॉमस से ये कहती है तुम डरो मत, मैं खुद एक पुलिस हूँ और मैं वादा करती हूँ कि उस कातिल को हम जल्द से जल्द ढूंढ निकालेंगे। फिलहाल तुम यहाँ से चलो। आगे हमें ये दिखाया जाता है कि थॉमस को वो तीनों जन एक सीक्रेट प्लेस पर लेकर जाते हैं। तभी मिशेल को बैन का कॉल आता है। मिशेल बैन को सारी बातें बताती है। बैन उसे कहता है तुमने थॉमस की जान बचाई, लेकिन इसका मतलब क्या है। गवर्नमेंट को जब मीडिया को ये बात पता चलेगी तब तुम्हें काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। मिशेल बैन से ये कहती है शायद मैंने तुम्हें ये बात बताकर काफ़ी गलती कर दी। आगे हमें ये दिखाया जाता है उसी वॉरियर एंजल स्टैचू के सामने मिशेल खड़ी हो जाती है और मिशेल उस स्टैचू को देखकर ये कहती है आखिर तुम हमसे चाहते क्या हो। और इस तरह मैनिफेस्ट सीजन 1 का 4th एपिसोड यही खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपने मैनिफेस्ट सीजन 1 के एपिसोड 1st, 2nd, 3rd नहीं देखे हैं तो मैं आपको इसकी प्लेयर लिस्ट रिकमेंड करूँगा जिससे आपको आने वाली एपिसोड की कहानी समझ में आए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो अगर पसंद आया हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, साथ ही लाइक, कमेंट और शेयर करना।